विधानसभा का चुनाव हो गया, आपा राज हूं बारे हो गया। मैं एक दिन घरों बारे निकले, आपने अजीत कॉलोनी रे घर में आप घना करा जना आयोड़ा कोणा माथे एक बैंक है, बैंक रे बारे खूब सारा टाबर हुआ। मैं वहां टाबरा ने पूछो भाई थे अटे सब जना की कर बेड़ा होया हुआ, तो टाबर मन के हो कि साहब कांग्रेस पार्टी रो राज आएगी और चुनाव में राहुल गांधी जी और अशोक गहलोत जी दबादो करियो कि टाबरन 3,500 रुपया मिली जाओ, माने भी मिली जाओ, मैं खातो खुलाओ ना आया। तो मैं बढ़िया भाई खुलाओ खातो, थान पया मिलना शुरू हो जाए और टाबरा ने पया मिलना शुरू हो जाए। तो कोई मोबाइल ने रिचार्ज कराने वास्ते तो घर हम ही नहीं देखना पड़े, कोई फार्म भरा नौकरी रो तो उनने वास्ते भी घर हम ही नहीं देखना पड़े। आपने पैसा सरकार आपने सहायता करी, उन आपने जो है वो काम आपनो चालन लाग जाए। चुनाव हो गया लोकसभा रा, आप लोग आशीर्वाद देर मने दिल्ली भेज दियो। कोई 3-4 महीना बाद में मैं फिर एक दिन जोधपुर आयो, घरों बाहर निकले तो 5-7 टावर बड़े मन बैंक रहा में फिर मिल गया। मैं गाड़ी रोकाई, टावरा ने पूछो, मने भी मन में आयो मैं कहीं था मैं पैसा आने लग गया होला, जो आज पैसा निकलाओ ना आया। मैं टावरा ने पूछो भाई थारे पैसा आ गया कहीं, तो वे साहब पया तो नहीं आया, 6 महीना में 3-3 महीना में 50-50 रुपया पया नहीं आया, इन वास्ते 1000 रुपया जमा कराया, उन मुंह कट गया, इन वास्ते खातो बंद कराओ ना आया। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम इस वर्तमान की अशोक गहलोत सरकार ने किया। राजस्थान की ओळखाण क्यों होती, अपने रोज राजस्थान की पहचान होती मीराबाई की भक्तियों, कर्माबाई रा खींचू अपने राजस्थान की पहचान होती, अपने राजस्थान की पहचान नैनी बाई मायरा होती, अपना राजस्थान की ओळखाण जो है राणाबाई जी रा भक्ति होती, अपना राजस्थान की पहचान पन्ना धायरा बलिदान होती, गोरा धायरा बलिदान होती, रानी पद्मिनी रा जौहर अपना राजस्थान की पहचान होती। आज उन राजस्थान की पहचान माते कालो कालिक पोतन नो पाप कौन करियो, अशोक गहलोत सरकार और कांग्रेस की सरकार पाप करियो। आज राजस्थान की पहचान पूरे देश में कहीं है कि राजस्थान बलात्कार की राजधानी बन गया। आज राजस्थान में पिछले 5 साल में इस नकारा निकम्मी और अशोक गहलोत सरकार के चलते हुए राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा माताओं बहनों के साथ में बलात्कार हुआ। आज राजस्थान में कोई जगह सुरक्षित नहीं है। विश्वविद्यालय में बलात्कार गैंग रेप होता है, स्कूल में रेप होता है, अस्पताल में रेप होता है, एम्बुलेंस में बलात्कार होता है, सरकार के ऑफिस में बलात्कार होता है। और 2 दिन पहले पुलिस के थाने में 4 साल की बच्ची के साथ में थानेदार बलात्कार करता है। इस राजस्थान को बलात्कार की राजधानी बनाने का पाप जो है इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। ऐसी छोटी छोटी बच्चियों के साथ में जिन्होंने जिंदगी के 4 बसंत भी पूरे नहीं देखे थे, उनके साथ में दरिंदगी करने के बाद में उनको गला घोंट करके मारने का पाप जब हुआ, और अशोक गहलोत को जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पॉक्सो का कानून बहुत कठोर बना दिया, इसके कारण से राजस्थान में इस तरह की घटनाएं होती। अशोक गहलोत सरकार को, अशोक गहलोत साहब को पूछा कि राजस्थान में इतने ज्यादा बलात्कार क्यों होते हैं। अपन भाई कोई धर्मेला करांक नहीं करा, आप धर्मेला करा कोई रे काचो डोरो भी अगर आखिरो बांधा हाथ में, उन्हें निभावा कि नहीं निभावा, उन्हें मायरो भरा कि नहीं भरा, उन्हें आना ताना करा कि नहीं करा। राजस्थान जिसमें रिश्तों की इतनी महत्ता और पवित्रता है कि जिसके गांव में भी जिसको बेटी गांव की किसी भी जाति समाज की होगी, उस बेटी को अपनी बेटी मानने की परंपरा थी। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में बलात्कार ज्यादा इसलिए होते हैं कि रिश्तेदार बलात्कार करते। और उसके बाद में अशोक गहलोत को जब पूछा तो उसने कहा कि यह सरकार ने कठोर कानून बना दिया इसलिए बलात्कार ज्यादा होते हैं। फिर वो आंकड़े के मकड़ जाल ला करके झूठ बोलने की कोशिश की। जब विधानसभा में विधायकों ने प्रश्न खड़ा किया तो अशोक गहलोत सरकार के सबसे बड़ा मंत्री कौन है भी? शांति धारीवाल है तो टणको भाई। गहलोत साहब ने हटाता जो है आला कमान रही भेंटी देर हो गया। उस शांति धारीवाल को जब सरकार से की तरफ से जवाब देना था तब उसने क्या कहा कि ये राजस्थान जो है इसमें बलात्कार ज्यादा होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। ये राजस्थान की मर्दानगी के मुख पर कालिक पोतने का पाप किसने किया? इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। मैं आज आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ये जितना अन्याय किसानों के साथ में हुआ है, जितना अन्याय युवाओं के साथ में हुआ है, राजस्थान की उस हर एक बेटी के साथ में जिसके साथ में दुराचार हुआ है, उसका बदला लेने की जिम्मेदारी हमारी है कि नहीं है?
हमारी है कि नहीं है? हाथ खड़ा करके बताओ, हम बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? ये पाप जो अशोक गहलोत सरकार ने किया है, इस पाप की सजा उनको देने का अधिकार आपको इस लोकतंत्र में एक वोट के माध्यम से मिला है, और दुराचारियों को स्वीकार नहीं करते। आज राजस्थान में किस तरह के हालात हो गए? राजस्थान देश में, जो राजस्थान पिछले 5 साल तक जब वसुंधरा जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, शिक्षा में 1 नंबर पर था, चिकित्सा में 1 नंबर पर था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने में 1 नंबर पर था, शौचालय बनाने में 1 नंबर पर था, बिजली के कनेक्शन देने में 1 नंबर पर था। उस राजस्थान को जब पीने का पानी देने का समय आया, मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि 2024 तक हर घर तक पीने का पानी देंगे। बार गिरधारी जी सरपंच साहब कहता हमारे तो पानी नहीं आया 20 दिन। मैंने 30,000 करोड़ रुपया दिया, 30,000 करोड़ रुपया। आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे पास कलम की ताकत थी। माननीय मोदी जी ने तय किया कि हर घर तक पानी पहुंचाना है। मैंने देश में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी एक प्रदेश को दिया, वो राजस्थान को दिया। राजस्थान में 1 करोड़ कनेक्शन होने थे, उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ कनेक्शन होने थे। उत्तर प्रदेश को 22,000 करोड़ रुपया दिया और राजस्थान को 30,000 करोड़ रुपया दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब काम शुरू हुआ था 2019 में, तब 100 में से 1 घर में भी पीने का पानी नल के माध्यम से नहीं आता था। आधा % घर तक पीने का पानी नल के माध्यम से आता था। आज उत्तर प्रदेश में 65% घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से आता है। राजस्थान में जब काम शुरू हुआ था तब 12% घरों में पीने का पानी आता था, 100 में से 12 में। यूपी में 1 में भी नहीं आता था, यहां 12% में आता था। 30,000 करोड़ रुपए देने के बाद में भी इन्होंने कुल मिलाकर के अब तक 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए, 20,000 के तो ऊपर बैठे, और अब तक कुल मिलाकर के 44% घरों तक भी पीने का पानी नहीं पहुंच पाए। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में अनेक ऐसे प्रदेश हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, तेलंगाना, गोवा, पांडिचेरी, दमन दीव, जिन प्रदेशों में 100% घरों तक, हिमाचल प्रदेश 100% घरों तक पीने का पानी घर तक पहुंच गया। एक भी घर में माता बहन को आज जो है पानी लेने के लिए मटका लेकर के अपने घर सर पर घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। बिहार जैसे पिछड़े हुए प्रदेश में भी 96-97% घरों तक पीने का पानी पहुंच गया। इस राजस्थान में इन्होंने जिस तरह से इसमें राजनीति की, भाई भतीजावाद किया, याद है कि नहीं? है लूनी वालों को याद दिलाना चाहता हूं, लाइन जानी तो थी एक तरफ में और पहुंच गई दूसरी तरफ। पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? एक गांव में पीने के पानी की लाइन डाल दी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के कहने से। गरीब जो है मेघवालों की बस्ती तक, सुथारों की बस्ती तक पानी की लाइन डाल दी। एमएलए साहब को पता लगा तो 1.5 किलोमीटर लाइन को जेसीबी से खुदवा करके वापस निकलवाया। भाई पानी तो हमारा बडेरा प्याऊ लगा था धर्म रे वास्ते, कोई रे घर में फुगोड़ा पानी ने जो लाइन खींच और बारे काट दे, वहां ने सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जिन्होंने पानी के पैसे में चोरी की है उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मारे कने आमचार आवन लग गया कि साहब पानी में बहुत भ्रष्टाचार हो रही है, काम में बहुत गड़बड़ हो रही है, ठेकेदार बहुत गड़बड़ कर रहे थे। नहीं हो दूसरा ठेकेदार बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। विक्रम मुंड उतर, मैं तू थोड़ी गड़बड़ कर रहे थे, तो हम समझदार ठेकेदार है ना। ठेकेदार बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, शिकायत आवन लगी। मैं कागज लिखकर भिजवाया अधिकारी स्तर पर, राजस्थान सरकार ने, सेक्रेटरी ने भिजवाया, ऊपर जो चीफ सेक्रेटरी ने भिजवाया, मैं मंत्री ने चिट्ठी लिखी, थाने अटे बहुत गड़बड़ है, शिकायत आ रही है, शिकायत हाथे भेज रही हूं, अखबार की कटिंग हाथे भेज रही हूं। मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी, एक भी जवाब नहीं दिया। 6-8 महीना बाद में एक दिन जो है भ्रष्टाचार निरोधक विभाग एक होटल में छापो पटक्यो। छापा में अधिकारी पकड़ी गया, छापा में ठेकेदार फर्जी सर्टिफिकेट लियोड़ा पकड़ी गया, छापा में जो है फर्जी बिल बनाता पकड़ी गया, लाखों रुपया बरामद हुआ। मुकदमा दर्ज हो जब ईडी आई, पहले लाखों बरामद हुआ। मुकदमा दर्ज हो जब ईडी आई, ईडी जांच करी और जांच में करोड़ों रुपया बरामद हुआ। और उनने साथ साथ 16 किलो सोनो वाले घरों जो है चोर अधिकारियों ने जो पानी पैसा में गड़बड़ी करी, भ्रष्टाचार करियो, वारे घरों बरामद हुआ। अब वारो हिसाब बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? काटे मैं सिलेंडर 100 रुपया सस्तो देवा, आप एड़ा ठगी जा कहीं, ठगी से कहां गए आप? ए गारंटियां आ रही सब फेल होगी, दादा हमें नई गारंटी ले रहा है। और गारंटी कहां ले रहा है आप सुनी कि नहीं सुनी है? कि 2 रुपया किलो गोबर खरीदना, पहले मारो 30 रुपया किलो दूध तो खरीद लो थे। जो सरकार दूध नहीं खरीद सके वह गोबर खरीदने में बात करे।
एक है कि मैं सब टावरा ने जो है अब जो कॉलेज में पढ़ जाए, कॉलेज में पूग जाए, वहां टावरा ने सब ने जो है वो लैपटॉप और टैबलेट दे। वहां पिछला 5 साल टावर जो फर्स्ट डिवीजन पास होया वहां ने जो टैबलेट और लैपटॉप मिलना चाहिए 85,000 टावर इंतजार कर रही है, एक भी टावर नहीं मिली। अब जिन सरकार की पहली गारंटी फेल होगी वे, पहली गारंटी किसान का कर्जा माफ करेंगे, तब से लेकर के आज तक सारी गारंटियां फेल हो गई। वे भले कोई नई गारंटी ले रहा है, जब आप हमारी गारंटी माना कहीं गांव में जिन्हों एक बार दिवालों निकल जाओ उन माते कोई भरोसा करे कहीं, कोई कर सके कहीं भरोसा? भाई हमारे माताओं बहनों बेटी, मैं तो आखिरी बात पूछूं, एक दिन भोड़ापने में आपने रात रहा कदे दूध माते पिंजरो नहीं रखा के कोई आपरे कोई रसोई रो आडो खुल्लो रह जावे, एक दिन रात रा मिनी लुट जावे, दूध पी जावे, मलाई खा जावे, हमें हिली हिली दूसरे दिन आवे तो आप कहीं करा भाई? बताओ कहीं करा? आप कहीं करा भाई? होट राखा के चीपियो राखा? चीपियो के पकड़ की राखा? तो हमें आ हिली हिली बिल्ली अब के पाछा आवे नई नई गारंटी ले, तो कहीं राखनो आपने? हावचेती राखनी है अब की बार, और हावचेती राखकर एक एक वोट रो हिसाब जो है पिछला 5 साल जो आपने तकलीफ हुई है, एक एक तकलीफ ने याद कर पछ वोट देना।